सुशीला कार्की को नेपाल में अंतरिम सरकार का जिम्मा। संसद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के बीच हुई थी बैठक। नई सरकार के लिए सभी पार्टी नेताओं से चर्चा हुई। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 36 लोगों की मौत की जानकारी। 1760 लोग घायल। नेपाल के कई जिलों में रात भर लगा रहा कर्फ्यू। कई स्थानों पर निषेधाज्ञा भी लागू की गई। नेपाल पुलिस ने देश के नाम संबोधन में जेनजी से माफी मांगी है। कहा कि हमसे हुई चूक, मारे गए देश के होनहार युवा। सभी पुलिस स्टेशन में पुलिस की तैनाती बहाल की गई। नेपाल हिंसा के पीछे साजिश का शक। एबीपी न्यूज पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव का बड़ा खुलासा। कहा कि ऑफिस में आज से पहले निकाली गई 100 हार्ड डिस्क। नेपाल में अशांति पर भारत की है पैनी नजर। एसएसबी ने सीमा पर अलग अलग जगहों पर पकड़े गए करीब 60 लोग। गिरफ्तार लोगों में अधिकतर नेपाली। इनके जेल तोड़कर भागने का शक है। नेपाल से भारत पहुंचा गाजियाबाद की महिला का शव। होटल में आग के दौरान रस्सी से उतरते समय उनका हाथ फिसल गया था। उपद्रवियों के हमले के दौरान बिछड़ गए थे दंपति। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। आज ही अयोध्या रवाना होंगे नवीन चंद्र रामगुलाम। गुरुवार को वाराणसी में देखी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर गरमाई सियासत। एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके साथ मैच नहीं होना चाहिए। भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि रद्द हो मैच। अगर नहीं रद्द होगा तो नहीं दिखेंगे मैच। वहीं निकालेंगे सिंदूर सम्मान यात्रा। भारत पाकिस्तान मैच पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार का रुख साफ था और ये मैच क्यों हो रहा है बड़ा सवाल है। आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी मामले पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा कि अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक तो क्यों हो रही है नेताओं की गिरफ्तारी। राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है, खड़गे इसे गंभीरता से लें। राहुल की सुरक्षा से जुड़े लेटर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा कि वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है बीजेपी, इसलिए लेटर को सार्वजनिक कराया गया। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि जल्द देंगे वोट चोरी के नए सबूत। जब हाइड्रोजन बम आएगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरे देश में चल रहा वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा। रायबरेली में हुई दिशा की बैठक में सांसद राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जमकर बहस हो गई। सांसद केएल शर्मा भी मौजूद थे। बैठक के अंदर का वीडियो भी आया सामने। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस वाले कुत्ते पालते हैं और बीजेपी के लोग गाय पालते हैं। गाय माता के लिए बीजेपी ने आंदोलन किया। आज पटना में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अधिवेशन होगा। बिहार चुनाव से पहले ओपी राजभर का पटना में शक्ति प्रदर्शन होगा। ओपी राजभर ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। बिहार के रोहतास में बीएसपी की बड़ी रैली। आकाश आनंद करेंगे रैली को संबोधित। कराघर विधानसभा से उदय प्रताप सिंह बीएसपी से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सीएम फेस पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी ही होंगे सीएम फेस। टिकट बंटवारे के बाद की जाएगी घोषणा। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। कहा कि अपराधी बिहार में विजय और सम्राट हो गए। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश के घर पर बनते हैं आपराधिक प्लान। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी के आरोपों को बताया हास्यास्पद। कहा कि उनके पिताजी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए और सवाल हमारी सरकार पर कर रहे हैं। अररिया के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर नारेबाजी हुई। आमने सामने आ गए टिकट के दावेदारों के समर्थक। हंगामा बढ़ने पर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिया उन्होंने दखल। बिहार चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद। 45 दिन तक चलाएंगे अभियान। 45 दिन तक गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान किया है। अविमुक्तेश्वर आनंद की यात्रा पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गाय के बारे में बताने की क्या जरूरत है, वोट चोरी के बारे में बताना जरूरी है। अविमुक्तेश्वर आनंद की यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता राजेश राठौर। कहा कि बिहार में धर्म गुरुओं का स्वागत। अगर धार्मिक बात करेंगे तो लोग पहनाएंगे फूलों की माला।
एसआईआर के मामले पर स्टालिन के मंत्री के बयान पर हो गया विवाद। कहा कि तमिलनाडु बिहार नहीं, यहां के लोग हैं जागरूक और तमिलनाडु का शासन भी है बिल्कुल अलग। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। हुजूर नगर में 1 घंटे में हुई 130 mm बारिश। मौसम विभाग के द्वारा इलाके में करा गया है लोगों को अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद का काम जारी है। पंजाब के मंत्री लालचंद कटारुचक ने पठानकोट का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाकर परिवारों से मुलाकात की। हरियाणा के यमुनानगर इलाके में भी बाढ़ का कहर जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा कि जितना मुआवजा सरकार दे रही है वो बहुत कम है। यूपी में कन्नौज के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। पंजाब में बाढ़ को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह, बहुत ही ज्यादा खराब है स्थितियां। सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम किया, हालात सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 10 नक्सली ढेर मारा गया। 1 करोड़ रुपए का इनामी मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज। अमित शाह ने कहा कि समय रहते बचे कुचे नक्सली भी कर दें आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। आईईडी सहित बड़ी मात्रा में इनसे गोला बारूद भी जब्त किया गया है। दंतेवाड़ा में हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल होने। नक्सलियों ने प्लांट किया था यहां पर बम। एरिया में डी माइनिंग के लिए निकली थी सुरक्षा बलों की।